गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। क्या किडनी के स्टोन्स से बार बार बनने से बचा जा सकता है? तो चलिए आइए आज इसी विषय में बात करते हैं। तो जब हम किडनी स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो बात होती है कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। तो ये क्या है? सरल भाषा में बोलें तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं होता, जो हमारे हाथ में नहीं होते और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री से मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी के स्टोन्स रहे हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स, तो आपके भी किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री से मतलब अगर आपको पहले कभी किडनी स्टोन्स रहे हैं जो कि बनते जाते हैं और निकलते जाते हैं, या आपने कभी किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन कराया है, तो भविष्य में आपको दोबारा किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो हुए कुछ चीज़ें जिन पे आपका बस नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मीन्स कि जिनको अगर आप कंट्रोल करें तो आप किडनी स्टोन्स के रिकरेंस से बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो आमतौर पे देखा गया है कि गर्मियों के सीजन्स में किडनी स्टोन्स होने की संभावना या किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये किडनी स्टोन्स, छोटे छोटे किडनी स्टोन्स किडनी में पड़े रहते हैं साइलेंट फॉर्म में, और जब गर्मियाँ आती हैं, हमारी बॉडी में पानी का उपयुक्त सेवन नहीं होता है, तो ये किडनी स्टोन्स किडनी की नली में सरक के आ जाते हैं और फिर हमें सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? पानी की उपयुक्त मात्रा ली जाए। पानी की उपयुक्त मात्रा से मतलब कि हमें दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पेशाब आना चाहिए। और पानी में कोई भी तरल पदार्थ आता है, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गई, जूस हो गया, लस्सी हो गई, तो इन सब की मात्रा इतनी लें कि दिन भर में आपको करीब 2.5 से 3 लीटर पेशाब आए और पेशाब का रंग साफ आए। पेशाब का रंग डार्क या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। फिर खाने में ऐसी हमारी क्या कमियां रह जाती हैं जिससे किडनी स्टोन्स के बनने की संभावना होती है? एक तो नमक का सेवन नियंत्रण में रखना चाहिए। इसका ये मतलब है कि दिन भर में 4 से 5 ग्राम यानी कि 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करें। नमक का सेवन सबसे ज़्यादा किन पदार्थों में होता है? हम सैलड्स में ऊपर से नमक छिड़क लेते हैं, पापड़ खाते हैं, तो इनमें नमक का सेवन सबसे ज़्यादा होता है। फिर एनिमल प्रोटीन्स को कम से कम खाएं। एनिमल प्रोटीन्स, मीट, इनको सबसे कम से कम खाएं। फिर कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे शरीर को लेके, जैसे ओबिसिटी, हमारा बढ़ता मोटापा, हमारा बढ़ता वज़न, इन सब से भी किडनी स्टोन्स बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने वज़न को नियंत्रण में रखिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। फिर एक मुख्य कारण होता है स्टोन बनने का, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ पार्टली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है, पार्टली नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है। और अगर आपको शुगर है तो फिजिशियन को दिखाइए और अपने शुगर्स को कंट्रोल रखिए, इसको बढ़ने ना दीजिए। बढ़ते शुगर से भी किडनी स्टोन्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम कुछ सप्लीमेंट्स खाते हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया या कैल्शियम का एक्सेस मात्रा हो गई, तो इनसे भी पथरियाँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए, इन सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखा जाए, तो हमारे किडनी स्टोन्स बनने की संभावना कम से कम हो सकती है। धन्यवाद।